जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जिसका आधार हमारे प्राचीन शास्त्र हैं। इन शास्त्रों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है वेद, जिन्हें मानव सभ्यता का सबसे पुराना ज्ञान स्रोत माना जाता है। वेदों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात यह मानव द्वारा रचित नहीं है। ऋषियों ने गहन तपस्या और ध्यान के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को सुना, इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति और मंत्र हैं, जो हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित कराते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड की विधियां बताई गई हैं, जो हमें कर्म के महत्व को समझाते हैं। सामवेद में संगीत और मंत्रों का संगम है, जो भक्ति और ध्यान का मार्ग दिखाता है। अथर्ववेद में जीवन के व्यावहारिक पहलुओं, स्वास्थ्य और रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन है, जो हमें संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देता है। वेदों के बाद आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदों का सार कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें प्रमुख हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। इनका भी कोई एक लेखक नहीं है, बल्कि ये विभिन्न ऋषियों के ज्ञान का संग्रह है। उपनिषद हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाते हैं। ईशोपनिषद हमें सिखाता है कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर का है और हमें त्याग और संतोष से जीवन जीना चाहिए। केन उपनिषद हमें यह समझाता है कि हमारी इंद्रियों और मन के पीछे एक दिव्य शक्ति है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से मृत्यु और आत्मा का रहस्य बताया गया है। मुंडक उपनिषद हमें सच्चे और झूठे ज्ञान का अंतर समझाता है, जबकि मांडूक्य उपनिषद उनके महत्व को समझाता है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमस जैसे महावाक्यों के माध्यम से ये बताया गया है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसके बाद आते हैं पुराण, जिनकी संख्या 18 है। इन पुराणों को मुख्यतः महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया। इन पुराणों में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण शामिल है। प्रत्येक पुराण का उद्देश्य मानव को धर्म, भक्ति और नैतिकता का मार्ग दिखाना है। विष्णु पुराण हमें सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की महिमा बताता है। शिव पुराण भगवान शिव के स्वरूप और उनके त्याग, वैराग्य और शक्ति की शिक्षा देता है। भागवत पुराण भक्ति का सर्वोच्च ग्रंथ है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से प्रेम और समर्पण का संदेश दिया गया है। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों के फल का ज्ञान देता है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, जो तीर्थों और धर्म के महत्व को समझाता है। सनातन धर्म में 2 महान महाकाव्य भी है, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। इसमें भगवान राम के जीवन के माध्यम से आदर्श जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य का पालन। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाला ग्रंथ है। इसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दिखाया गया है और ये सिखाया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है भगवद गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया। भगवद महापुराण, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण भी कहा जाता है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। यह ग्रंथ भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है और ये सिखाता है कि सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति में ही है। यह ग्रंथ हमें अहंकार त्यागने, प्रेम और करुणा अपनाने और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करने की प्रेरणा देता है। इन सभी शास्त्रों का सार यही है
कि मनुष्य को सत्य, धर्म, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हम न केवल इस जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। यही सनातन धर्म का मूल संदेश है। अपने भीतर के दिव्य तत्व को पहचानना और उसी के अनुरूप जीवन जीना।